Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today I am going to discuss unit and measurement, the very first chapter of 11th class, and this is my first lecture on unit and measurement. Let us start with first heading, physical quantity. Physical quantity. What is called physical quantity? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट जिसको हम अपने सेंस से, 5 सेंस होते हैं मेरे पास, हम सभी के पास ये 5 सेंस होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इन 5 सेंसेस जिन नेचुरल इवेंट्स को मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, उनको हम फिजिकल इवेंट कहते हैं। हम फिजिक्स में इन फिजिकल इवेंट्स की स्टडी करते हैं। नाउ ऐसी कोई भी फिजिकल इवेंट जिसको आज की साइंस फिजिक्स एक्सप्लेन कर चुकी हो, जिसकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करते हो, फिजिक्स के लॉज को बनाते हो, इन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, physical quantity are all the physical events which are explained by our present physics and in whose terms laws of physics are explained are called physical quantities। ये जो physical quantity है, फिजिक्स में जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट में आता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा, व्हाटएवर इज देयर, light, whatever is there are called physical quantity. Now, what is the property of physical quantity? First property is it is explained by our present physics. Second property is the laws of physics are explained with the help of physical quantities. ये दो प्रॉपर्टी हैं, हम इनको लेके चलेंगे। नाउ फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बहुत कम थी, सबको अलग अलग ढंग से समझना, मेमोराइज करना, उनके लिए अलग फॉर्मूला मेमोराइज करना, ये सब आसान था। लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बहुत अधिक हो गई तो सबके लिए अलग अलग स्टडी करना थोड़ा सा कठिन हो गया या बहुत कठिन हो गया। साइंटिस्ट ने उस समय देखा कि हाँ, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी सहायता से बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन्होंने इसमें ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी में, जब मैंने स्टडी किया था तो 6 फिजिकल क्वांटिटी रखी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाद में इन्होंने पाया नहीं भाई साहब, हम अभी भी कुछ क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके बाद ऐड हुआ। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन ए ग्रुप इन हुज टर्म्स ऑल दी other physical quantities are explained are called fundamental और basic physical quantity। इनकी सहायता से हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, डेवलप नहीं करते, बनाते नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से केवल फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी हैं उनको हम एक्सप्लेन करने में यूज करते हैं। दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड amount of substance।
Apart from it, two quantities from mathematics that are plane angle and solid angle. Plane and solid angle are also included in this group as complementary fundamental physical quantity. तो फिजिक्स की हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है और 2 मैथमेटिक्स की हैं। इन 9 की सहायता से हम फिजिक्स में सभी फिजिकल क्वांटिटियों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए फिजिक्स की कितनी फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडेड है फंडामेंटल्स और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 7, 2 आर टेकन फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर नोन एज complementary fundamental physical quantities. Now next, derived physical quantities. Derived physical quantities. Derived physical quantities. Those physical quantities which are explained using one or more fundamental physical quantities or basic physical quantities. Those physical quantities which are explained using one or more fundamental or basic physical quantities are called derived physical quantities. ठीक, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं all the other physical quantities except basic physical quantity. For example, हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन एसेट्रा। ठीक, इसमें एक बात हम ध्यान रखें, ये 9 को हटा दें, 7 फिजिक्स वाली को हटा दें, तो बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सभी की सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसका मीनिंग डेराइव का मतलब ये नहीं होता कि हम इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। डेराइव का मतलब केवल इतना ही होता है, द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन इज दैट वी कैन एक्सप्लेन दीज फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग वन और मोर देन वन बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ नेक्स्ट, मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट के लिए हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से कंपेयर करते हैं। एग्जांपल समझ लें, इस बोर्ड की अगर लेंथ मेजर करनी है, मैं क्या करूंगा, मीटर स्केल लेके आऊंगा। मीटर स्केल का एक एंड यहां पे रखा, इस एंड पे यहां पे रखा, और दूसरा एंड यहां पे ले गया। तो जो मीटर स्केल वहां से डेड एंड से इस एंड तक मैं लेके आया, उस मीटर स्केल की कुछ लेंथ होगी, जितनी लेंथ होगी वही लेंथ इस बोर्ड की भी होगी। मींस हमने मीटर स्केल जो कि लेंथ की यूनिट है, मीटर से इसकी लेंथ को कंपेयर किया, मीटर की लेंथ से इसकी लेंथ को कंपेयर किया। दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं हम उसके यूनिट के साथ। जैसे मास का अगर मेजर करना है तो हम केजी लेके आएंगे, हम मीटर लेके नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि उसकी यूनिट केजी है, किलोग्राम है, या जो भी दूसरी यूनिट्स हो जो हम यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए। क्लियर? इसमें हमारे पास एक टर्म आ रहा है यूनिट। ये यूनिट क्या होता है इस बात को हम समझेंगे। यूनिट को अगर समझना हो तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद ए नेम। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके डेफिनिट मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं। दिस स्टैंडर्ड विद नेम इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? एक बार फिर से डेफिनेशन को हम समराइज कर लें। यूनिट में लिखेंगे टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स डेफिनिट मैग्नीट्यूड इज टेकन एज स्टैंडर्ड
Its definite magnitude is taken as standard and given a name. This standard with name is called unit of that physical quantity. सभी यूनिट्स ऐसे ही डेवलप की गई, सभी यूनिट ऐसे ही डेवलप की गई। The same process we have used in the measurement of any physical quantity or in the development of unit of that physical quantity. Now, physical quantity और उसकी यूनिट की हम बात कर लें तो हम बात करें सीरियल नंबर। This is physical quantity. Physical quantity. Unit and symbol which is used for unit. Number 1, लेंथ। लेंथ की जो यूनिट हम यूज करते हैं वो मीटर यूज करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नंबर 2, मास, किलोग्राम, केजी यूज करते हैं, एब्रिविएशंस के लिए यही यूज करते हैं। तीसरा, टाइम। सेकंड, स्मॉल एस। फोर्थ, टेम्परेचर। केल्विन। ये सभी यूनिट एमकेएस सिस्टम की। आगे हम देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। I think you are knowing these things. 5, electric current. Electric current. Ampere. Capital A से डिनोट करते हैं। 6, amount of substance. MOL से डिनोट करते हैं। 7th, luminous intensity. Candela, CANDELA. Capital C, small d. 8th, plane angle. It is radian. RAD. 9th, solid angle. It is STRADIAN. STE_RADIA. इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, जो माइनस से थोड़ा नीचे लिखा जाता है। STRAD। क्लियर? नाउ इसे आप नोट कर लें, वैसे बुक में आपके दिया होगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, यूनिट्स ऑफ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। जो हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनके यूनिट को ही हम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहते हैं। ठीक, एमकेएस सिस्टम में इससे पहले जो मैंने आपको टेबल दिया था उसमें उन यूनिट को और उनके सिंबल को लिखा गया था। क्लियर? नाउ सेकंड, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। एक बात हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट को हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, या हम इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं दोज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज
which are expressed in terms of one or more basic और fundamental units. उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को जिनको हम एक या एक से अधिक बेसिक यूनिट की टर्म्स में लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको हम डेराइव यूनिट कहते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे भी कह सकता हूँ फंडामेंटल यूनिट को छोड़ के बाकी सभी यूनिट्स. देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, इसमें मीटर केवल एक फंडामेंटल यूनिट लिया, ये डेराइव यूनिट है. मीटर क्यूब ये भी डेराइव यूनिट है. केजी पर मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब, ये सभी डेराइव यूनिट है. फोर्स की हम बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, मोमेंटम की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है, ये डेराइव यूनिट है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का डेराइव यूनिट है. केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल भी कहते हैं, कैपिटल जे से भी डिनोट करते हैं. ठीक, ये सभी जो यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स हैं और डेराइव्ड यूनिट्स हैं. एसआई यूनिट्स हैं और डेराइव्ड यूनिट्स हैं. नाउ हम देखेंगे डेराइव्ड यूनिट्स को हम किस प्रकार से वर्कआउट करते हैं. डेराइव्ड यूनिट्स को हम किस प्रकार से वर्कआउट करते हैं. तो सबसे पहले फिर से हम यहां चलेंगे सीरियल नंबर. फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी आएगा. फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला आएगा. अगर हम कुछ यूज करना चाहते हैं, बेसिक के साथ हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बेसिक क्वांटिटीज के साथ हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, डिराइव्ड के साथ फार्मूला यूज करेंगे. यूनिट, और ये सभी यूनिट्स होते हैं एमपीएस सिस्टम ही में हम लेके चलेंगे. आगे आपसे सीपीएस सिस्टम में पूछा जा सकता है या किसी और सिस्टम में भी वर्कआउट कराने के लिए कहा जा सकता है. नाउ सबसे पहले सीरियल नंबर 1, हम डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें. ठीक, इन दोनों को ही हम ऐसे डिनोट करते हैं. बाद में जब वेक्टर पढ़ेंगे तो एरो एक पे लगा देंगे, एक पे एरो नहीं लगाएंगे. ठीक, इसकी यूनिट जो होती है मीटर होती है. ठीक, सॉरी यहाँ फार्मूला हमें कुछ नहीं लिखना है. इसकी यूनिट मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. दूसरा, हम एरिया की बात करें, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. कैपिटल ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. आप पाई आर स्क्वायर या कुछ और भी ले सकते हैं. लेंथ की यूनिट, अगर हम एरिया की यूनिट निकालना चाहें, लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर है और ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर है. ये मीटर स्क्वायर आ जाए. थर्ड, हम वॉल्यूम की बात करें. कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए, कैपिटल वी इक्वल टू एल बी एच. सेम मेथड हम यूज करें. लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर और हाइट की यूनिट भी मीटर होगी. ये मीटर क्यूब आ जाएगा. ठीक, ये ध्यान रखें कि जितनी भी यूनिट हम लिखेंगे वो पावर की टर्म्स में लिखेंगे. ठीक, अपॉन करके ना लिखें, क्योंकि आगे हम डायमेंशन पढ़ने वाले हैं जहां पर अपॉन वाली चीज हम यूज नहीं करेंगे, पावर की चीज यूज करेंगे. तो यहां से हम पावर को स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ, स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, इसको हम स्मॉल v से शो करते हैं. स्मॉल v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर है और टाइम का सेकंड है. इसको हम ऐसे लिखेंगे. ये भी सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. हम इसको ऐसे के बजाय वी विल राइट इट इन द पावर फॉर्म, बीटा की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -1. फिफ्थ, मोमेंटम. कैपिटल P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है. मास का यूनिट क्या होता है? kg पावर 1. और वेलोसिटी हम यहाँ निकाल चुके हैं, मीटर की पावर -+1
सेकेंड की पावर -1। 6 एक्सेलरेशन हम स्मॉल ए से डिनोट करें। स्मॉल ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन टाइम, या होता है v माइनस यू बाई टी। भाई न्यूमरेटर देखें अगर, तो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगा। तो न्यूमरेटर का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा और टाइम सेकंड, ये आ जाएगा मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -2। 7th फोर्स कैपिटल F इक्वल टू ma होता है। मास का यूनिट यहाँ पे kg एंड और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। यूनिट स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, साइंटिस्ट का नाम कैपिटल, हाँ सिंबल इसका कैपिटल N है। ये SI यूनिट है, ये सभी हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। 8th हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह इनका रेसिप्रोकल। मैं साइन थीटा को लेके चलता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये भी लेंथ है मीटर, हाइपोटेन्यूस ये भी लेंथ है मीटर। ये मीटर की पावर 0 हो जाएगा या कट के 1 आ जाएगा, इसी को कहेंगे यूनिट लेस। नाइन्थ वर्क की बात करें, वर्क को हम W से डिनोट करेंगे। W इक्वल टू Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। Fs कॉस थीटा। फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S का मीटर होता है। हेंस कॉस थीटा डायमेंशन लेस होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम जूल कहते हैं और कैपिटल J से डिनोट करते हैं। कहीं पे जूल लिखा हो इसका मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 10 पावर कैपिटल P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम रेट ऑफ ऑर्डर पर पावर फ्रॉम देयर। पावर W का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। इट कम्स आउट टू बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या इसी को न्यूमरेटर जूल है, सेकंड है, इसे जूल पर सेकंड भी कहते हैं या वाट कहते हैं। कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 11 अगर मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो कोई, ठीक, log f(x), तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमें नहीं लिखना है, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। ठीक, अगर मेरे पास 12th एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, सो फॉर्मूला मुझे यहाँ नहीं लिखना है, ये सभी के सभी यूनिट लेस होते हैं। क्लियर? 13th मैं अगर यहाँ पे इस यहीं पे नहीं रुकता हूँ, 13 से पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। ये भी डायमेंशन लेस, सॉरी यूनिट लेस होता है। हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, f(x) dx, ये भी यूनिट लेस होता है। नाउ कमिंग टू 13th
हम यहाँ पे मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पहले मैकेनिक्स वाले पार्ट की स्टडी करेंगे, इस वजह से क्योंकि 11th में या 11th के पोर्शन में मैकेनिक्स ही यूज हो रही है, इसलिए हम मैकेनिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटी है या उसकी यूनिट्स हैं उनकी बात हम पहले कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें वर्क एनर्जी पावर तक की चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद वर्क एनर्जी पावर का मतलब एक फ्रिक्शन चैप्टर आता है, तो हम कहें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों ही फोर्स हैं, मीन्स ऊपर भी के न्यूमेटर में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन आएगा, तो ये कट जाएगा और यूनिट लेस आ जाएगा। ठीक, कई बार आपको अगर आप लेवल के स्टूडेंट हैं इसको पूछ लिया जाता है कि इसकी डायमेंशन यूनिट बताइए या डायमेंशन बताइए। डायमेंशन हम आगे देखेंगे, ये यूनिट लेस है। कोई भी चीज़ जो यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। हमारे पास इसके बाद सेंटर ऑफ मास चैप्टर आता है। सेंटर ऑफ मास के बाद अगर हम देखें, अच्छा इसमें अभी कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स कैपिटल आई से नोट करते हैं। कैपिटल आई इक्वल टू एफ इंटू टी होता है। एफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, इट कम्स आउट टू बी केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की यूनिट। 15th इम्पल्स की यूनिट होती है, मोमेंटम की यूनिट के इक्वल होती है। 15th मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई से नोट करते हैं। कैपिटल आई इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वायर, मास का केजी और आर जो है डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर। 16th टॉर्क टाउ, टाउ इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। आर का मीटर होता है, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साइन थीटा यूनिट लेस होता है, तो ये मेरे पास आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 17th हम अगर एंगल की बात करें थीटा, फार्मूला जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, फिर भी फार्मूला देखें लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, मीटर अपॉन मीटर आप कहना चाहिए यूनिट लेस होता है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट निकालने की हम कोशिश नहीं करेंगे। इसकी यूनिट हमें पता है रेडियन होती है, RAD। ठीक, ये यूनिट लेस नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखेंगे डायमेंशंस के साथ। 18th एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड, इसको हम ओमेगा से, डब्ल्यू जैसे लिखते हैं, ये अंदर की तरफ कर्व कर देते हैं, मोड़ देते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं। OMEGA ओमेगा कहते हैं। ये ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेस फॉर टाइम। एंगुलर डिस्प्लेस थीटा का रेडियन होता है, टाइम का सेकंड होता है, ये रेडियन पर सेकंड आता है। 19th एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका जो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, इट कम्स आउट टू बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी आपको पता होना चाहिए। 11th की एग्जाम में कहीं से पूछा जा सकता है। अगर एंट्रेंस की बात करते हैं, बेसिक चीजें हैं, कई बार यहाँ पे आपको चेक करने का प्रयास किया जाता है। नीट का पेपर हो, जेईई मेंस का पेपर हो, चांसेस हैं स्पेशली फॉर नीट
कि यहाँ से जितना मैंने करा दिया इसमें से भी कुछ ना कुछ आ गया। नाउ 20th एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इससे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। कैपिटल एल से एल इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम जो हमने पढ़ा था, सिंपल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कहा था। यहाँ पे हम एंगुलर मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा एंगुलर स्पीड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने यूनिट देखा था केजी मीटर स्क्वायर आया था और एंगुलर स्पीड का रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो इसकी यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड। 21st अभी हमने एनर्जी की बात नहीं की है, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कैपिटल के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इससे कोई यूनिट नहीं होती है केजी, और ये मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम जूल कहते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ कहें, यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये mgh के बराबर, इसे हम u से शो करते हैं, ये mgh के बराबर होता है, m kg, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h मीटर, इट कम्स आउट टू बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल। एनर्जी कहीं पे भी आ जाए, एनर्जी स्पेशली एनर्जी डेंसिटी नहीं होना चाहिए, एनर्जी के साथ डेंसिटी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एनर्जी कहीं भी आ जाए उसकी यूनिट जूल ही होती है। हम अगर 22nd की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी तो ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान रखें, एनर्जी डेंसिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड एनर्जी इज डिफरेंट। इस बात को हमें ध्यान में रखते चलना होगा। नाउ 23rd हम बात करते हैं कुछ और यूनिट्स की जिसको आपने पहले नहीं पढ़ रखा, जो 10 से 11 के लिए आए हुए हैं। ठीक, आपने प्रेशर तो पढ़ रखा होगा, लेकिन और स्ट्रेस आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से। इसका इन दोनों का P से, इन दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल टू kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। 24th स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर हम देखें, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। डायमेंशन मींस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो डायमेंशन की हम जब बात करते हैं तो किसी चीज में केवल लेंथ अगर हो, लेंथ बहुत ज्यादा हो इन कंपेयर टू ब्रेड्थ एंड थिकनेस, तो उसे हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे रॉड में लेंथ होती है, बाकी चीजें आप उसके कंपेरिजन बहुत कम होती है, तो आप उस लेंथ की बात करते हैं। तो अगर हम उसको स्ट्रेच करें, उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएं, जैसे ये है, इस पे एक फोर्स इधर लगे इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हम तार की, वायर की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ कुछ चेंज हो जाती है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इट इज कॉल्ड
स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ मीटर होगा, इनिशियल मीटर होगा, ये यूनिट लेस आ जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एरिया के साथ, सरफेस एरिया के साथ अगर एरिया को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस करें बॉडी का, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वन, हर केस में ये यूनिट लेस होगी। नाउ 25th यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को हमने पढ़ा था केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक, आई थिंक 25 यूनिट्स आर सफिशिएंट फॉर ऑल। बाकी यूनिट्स बाद में देखेंगे, कुछ आप घर पे करेंगे और कुछ मैं आगे एग्जाम्पल्स में कराऊंगा। तो ये मेथड जिसकी सहायता से किसी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट वर्कआउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक, इसका यूज हमें इतना करना है कि ये ऑलमोस्ट हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि 11th क्लास में जो होम एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अक्सर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम बच्चों को दे देते हैं जो उससे पहले नहीं पढ़ा होता है और जिसको वो मेमोराइज भी नहीं करता है। ठीक, वहाँ पे मेमोराइजेशन के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा मेथड नहीं है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को हम SI यूनिट भी। आज के समय में फॉर ड्यू टू ईज इन कन्वेंस हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई है। हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम साइंस में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हम दूसरों को उसे समझाना चाहते हैं, दूसरों तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसे केस में अगर पूरा वर्ल्ड एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करे तो ये चीज़ कम्युनिकेशन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। वर्ल्ड की जो भी हिस्ट्री रही है, तो पहले कॉलोनीज होती थी, तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट हो गए थे वर्ल्ड के, हमारे पास स्पीड कम थी, इसलिए जहाँ पे जिसने रूल किया उसने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट को वहाँ पर यूज किया, वो वहाँ पे डेवलप हुए। ठीक, अब होता ये है क्योंकि आज का केस दूसरा है, वर्ल्ड हमारे लिए श्रिंक कर गया ड्यू टू ग्रेटर स्पीड, देयरफॉर एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमें यूज करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी सिस्टम यूनिट जो वर्ल्ड अक्रॉस सभी को एक्सेप्टेड हो, उसी को SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक, दैट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और जिसकी टर्म्स में हम साइंस की सभी बातें कहते हैं इजी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे देखें ये 3 तरह की यूनिट है। पहली MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसमें लेंथ जो होता है मीटर यूनिट होती है, मास kg होता है एंड टाइम सेकंड। अगर बी पार्ट में हम दूसरे में जाएं, CGS सिस्टम, इसमें भी लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक, मास G स्टैंड फॉर ग्राम, ग्राम में मेजर करते हैं, भाई ग्राम को ध्यान रखना, स्मॉल g से केवल डिनोट करते हैं। एंड टाइम जो होता है, टाइम को हम सेकंड SCOND SC FPS, इस सिस्टम को फीट पाउंड सेकंड, F स्टैंड फॉर फीट, FT से डिनोट करते हैं। P मास की यूनिट है, जी F फीट है, ये बेसिकली लेंथ की यूनिट है।
पी पाउंड, LB, ठीक, ये जो है मास यूनिट है, एंड S सेकेंड, S से डिनोट करते हैं, ये टाइम पीरियड, क्लियर। नाउ टुडे आई एम कंप्लीटिंग, यहीं तक कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन की स्टडी करेंगे।